हेलो दोस्तों, रेकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में हम लोग इनइक्वालिटी असमानता पढ़ रहे थे। इस पर एक क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन जो होता है एकदम बेसिक से शुरू किए हुए थे। अगर आपने पिछला क्लास नहीं पढ़ा है तो इनइक्वालिटी का पहले आप पहला क्लास कर लीजिएगा, जो इसके ठीक पहले हुआ था उसको आप पहले कर लीजिएगा, फिर बाद में इस क्लास को कीजिएगा, अन्यथा आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। आज हम लोग इसके आगे करेंगे, इसमें और किस किस तरह क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है ए फिल इन द ब्लैंक्स, बी ब्लैंक, सी ब्लैंक, डी ब्लैंक, ई ब्लैंक, एफ। ठीक है, ये क्रमशः दिया हुआ है, सारे ऑप्शन में भी जो भी दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद से लिखा हुआ है तो उसको आप समझिएगा कि ये क्रमशः है, पहला वाला पहले वाले ब्लैंक के लिए। ठीक है, तो इसमें ये दिया हुआ है ए ग्रेटर देन डी, सी ग्रेटर इक्वल टू एफ, निश्चित रूप से सत्य है। ये निश्चित रूप से सत्य है तो कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, ये ब्लैंक में कौन कौन सा आएगा, तो आपको कल ही पढ़ा चुके हैं कि ए अगर कोई भी चीज़ ए ग्रेटर देन डी है, ठीक है, अब ए से लेके बीच में कुछ भी आ जाए, ठीक है, अगर ए ग्रेटर देन डी सही है तो इस बीच में क्या हो, इस बीच में पहले तो कंफर्म एक ये आना चाहिए, एक ग्रेटर देन हर हाल में आएगा, एक ग्रेटर देन हर हाल में आएगा, तभी एक ग्रेटर देन डी हो सकता है। चाहे वो यहाँ आ जाए, यहाँ ना आए तो यहाँ आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे यहाँ आ जाए, कहीं ना कहीं तो चाहिए, तीनों में से किसी एक जगह पे एक ये चाहिए। इसके बाद हम कहेंगे कुछ भी आ जाए, या तो ये हो ऑप्शन में, या तो ये हो, या तो इक्वल टू हो, ये तीनों ही चीज़ें हमें चलेगी बाकी जगह पर, लेकिन कम से कम एक ग्रेटर देन तो चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे। बी ऑप्शन को अगर आप देखिए, ए ऑप्शन में देखिए ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, यहाँ ए ग्रेटर देन डी हो जाएगा। देखिए एक ब्लैंक, यहाँ दो, यहाँ तीन, डी तक के बीच में हमें तीन ब्लैंक तक जाना होगा, तो ये एक दो तीन तक को हम लोग देख रहे हैं, यहाँ ग्रेटर देन है तो बिल्कुल ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन डी हो जाएगा। बी ऑप्शन को देखिए तो कहीं भी एक भी ग्रेटर देन नहीं है, तो यहाँ के लिए ए ग्रेटर देन डी इससे बनाना संभव नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन में एक ग्रेटर है तो इससे हो सकता है संभव। इसके आगे चलते हैं। डी ऑप्शन में फिर आप ध्यान देंगे कि यहाँ एक भी ग्रेटर ऑप्शन नहीं है, तो जब ग्रेटर देन ऑप्शन एक भी नहीं है तो यही नहीं होगा। कल ही बता चुके थे प्रायोरिटी ऑर्डर में ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। ठीक है, और अगर लेस देन वाला स्कीन होगा तो ये होता है, और ये दोनों अगर आपस में आ जाए तो ये ब्लॉकिंग केस होता है। कल ही आराम से समझाए हुए थे, कल वाला क्लास नहीं किए तो फिर से कर रहे हैं, पहले कल वाला क्लास कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए इसके बाद क्या है, फिर डी नंबर भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। फिर ई नंबर में क्या है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल टू, तो ये आंसर हो सकता है। अब बच गया हमारे पास तीन ऑप्शन। दूसरा क्या है हमारा, ए ग्रेटर देन एफ के लिए हम लोग कर चुके हैं। अब सी ग्रेटर इक्वल टू एफ है। अब देखिए सी ग्रेटर इक्वल टू एफ है, तो सी ग्रेटर इक्वल टू एफ है, इसका मतलब है कि सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में जो ब्लैंक होगा उसमें एक भी ग्रेटर नहीं आना चाहिए। अगर ग्रेटर आ जाएगा तो सी ग्रेटर इक्वल टू एफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तब सी ग्रेटर देन एफ। अगर एक भी ग्रेटर आ गया तो सी ग्रेटर देन एफ हो जाएगा, तो एक भी ग्रेटर नहीं आना चाहिए पहला बात। तो आएगा क्या क्या, तो आप कहिएगा या तो ग्रेटर इक्वल टू आ जाए या तो इक्वल टू आ जाए। इन दोनों के अलावा अगर कुछ भी आएगा, इन दोनों के अलावा कुछ भी आएगा तो सी ग्रेटर इक्वल टू एफ सत्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो दोनों ग्रेटर है, काट दीजिए, नहीं हो सकता है, ग्रेटर तो आ ही नहीं सकता है। सी ऑप्शन में आप ध्यान देंगे, यहाँ भी ग्रेटर है तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ई आंसर आप मार दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे एक भी ग्रेटर नहीं है, और ग्रेटर इक्वल टू एक हमें जो चाहिए वहाँ पे है भी। ठीक है, एक चाहिए, एक है, बाकी ग्रेटर नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चन है, कुछ नहीं, अगर कम समझ आया कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अभी आराम से समझ आ जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। पी है, डैश है, ये है, इसमें क्या क्या सत्य होना चाहिए, तो पी ग्रेटर देन एस। अब फिर वही बात है, अगर पी ग्रेटर देन एस है तो सबसे पहला बात कि पी और एस के बीच में जो कि तीन ब्लैंक है, एक दो तीन, तो उन तीन में से कम एक तो ग्रेटर होना चाहिए, सबसे पहला बात। ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए सब। दूसरा बात ये भी पीछे भूल गए थे, ये अगर नहीं होना चाहिए, ये हो जाता है तो ब्लॉक हो जाता है।
अगर P और S के बीच में कहीं भी ये पोजीशन हो गया, बीच में मान लीजिए यहाँ पे R दे दिए या कुछ भी दे दिए, तो ये ब्लॉक हो जाता है। P और S के बीच में हम लोग फिर रिलेशन नहीं निकाल सकते, ये नो रिलेशन का केस हो जाता है। कल ही समझा चुके थे, इनमें कोई संबंध फिर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर P ग्रेटर देन S चाहिए तो सारा ऑप्शन में हमें ग्रेटर देन ही चाहिए P और S के बीच में। A ऑप्शन में ग्रेटर है, बिल्कुल ये आंसर हो सकता है। B ऑप्शन में आपको दिखाई देगा कि ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही एक जगह पे आप ये कीजिएगा P ग्रेटर देन, फिर उसके बाद क्या है Q, फिर ऐसे, फिर R, फिर इक्वल टू S, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि R और यहाँ पे ब्लॉक पोजीशन हो गया। हम P से S में कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद हमें एक ग्रेटर ही हर हाल में चाहिए। P ग्रेटर देन S के लिए हमें एक ग्रेटर वाला ऑप्शन भी हर हाल में चाहिए। तो C ऑप्शन में आपको एक भी ग्रेटर दिखाई नहीं देगा, काट दीजिए। D ऑप्शन में फिर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो बच गया अब A और E ऑप्शन। इसमें देखते हैं P ग्रेटर देन S तो अभी सत्य हो गया। अब क्या चाहिए, U ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ पे शायद R था, यहाँ पे मिस हो गया है क्वेश्चन, इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे R हो जाएगा, ठीक है। U क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू R, अर्थात इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग U लेस देन इक्वल टू R। तो इसको हम लोग इधर से लिखते हैं R ग्रेटर इक्वल टू U, ठीक है। उल्टा लिख लेते हैं, सीधा समझ आएगा आसानी से, ठीक है। इसको ये जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वो बड़ा होता है, कल इस पर बहुत ही बारीकी से बता चुके हैं, इसलिए उस पर आज ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो R ग्रेटर इक्वल टू U हो जाएगा। अगर R ग्रेटर इक्वल टू U हो जाएगा तो इसका मतलब है कि R और U के बीच में कोई भी जगह पे ग्रेटर देन ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ग्रेटर ऑप्शन में हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी लेस देन वाला नहीं होना चाहिए, ना ही ये ना ही ये, नहीं तो ये ब्लॉक हो जाएगा। तो R से U के बीच में आप देखेंगे, R से U के बीच में, ठीक है। A ऑप्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये तीसरा वाला, यहाँ पे रेड से कर लेते हैं ये, तो ये इसको ब्लॉक कर देगा। ये इसको क्या करेगा, A ऑप्शन को ये ब्लॉक कर देगा। कैसे ब्लॉक कर देगा, देखिए दिखा भी देते हैं। मान लीजिए R है, R के बाद फिर डैश है, तो बराबर है यहाँ पे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन बराबर कर दिए। फिर S है, फिर बराबर है, बराबर कर दिए। फिर T है, जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे ना, U, ये U है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, R ग्रेटर चाहिए था। R यहाँ पे क्या हो गया, लेसर हो गया, यहाँ पे लेसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे R ब्लॉक तो नहीं हुआ क्योंकि बराबर है, तो इक्वल टू में ये ब्लॉक नहीं होता है। अगर एक भी साइन आगे में ऐसा होता या ऐसा होता तब ये ब्लॉक होता। तो यहाँ पे ब्लॉक तो नहीं हुआ, लेकिन ये R जो है U से छोटा हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, R जो है U से बड़ा होगा। तो R U से बड़ा कहाँ होगा, यहाँ पर E ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, E ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए A ग्रेटर देन D, C ग्रेटर इक्वल टू E सत्य होगा किस ऑप्शन के लिए, तो देखते हैं। अब एक बात बताइए, आप A ग्रेटर देन D है अगर, ठीक है, अगर इसको सत्य करना है और C और D के बीच में ब्लैंक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। तो आप कहेंगे ये आ सकता है, ग्रेटर इक्वल टू आ सकता है, बराबर आ सकता है, ये तीनों ही ऑप्शन आ सकते हैं। तो बराबर आंसर भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन यहाँ से हम छांट नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है, C ग्रेटर इक्वल टू E है। C जो है ग्रेटर इक्वल टू E है। अगर C ग्रेटर इक्वल टू E है तो C और E के बीच में ग्रेटर साइन नहीं होगा, सबसे पहला बात। अगर क्योंकि ग्रेटर हो जाएगा तो C ग्रेटर देन E हो जाएगा, लेकिन हमें बोल रहा है C ग्रेटर इक्वल नहीं, हमें बोल रहा है C ग्रेटर इक्वल टू E होना चाहिए। तो सबसे बड़ा सिंबल जो प्रायोरिटी का आधार पर कल पढ़े थे वो हमारा यही होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ है। A ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, A ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद C ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। C ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। C क्या है, ग्रेटर इक्वल टू E है। C क्या है, ग्रेटर इक्वल टू E है। अब आप कहेंगे तो फिर आंसर और क्या क्या हो सकता है, तो इसके बाद जो बच गया, ग्रेटर इक्वल टू आंसर हो सकता है, तो हम कहेंगे जी हाँ हो सकता है। इक्वल टू आंसर हो सकता है, हम कहेंगे बिल्कुल इक्वल टू भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, या तो ग्रेटर इक्वल हो जाए या तो इक्वल हो जाए या तो ग्रेटर इक्वल हो जाए या तो इक्वल हो जाए, क्योंकि C ग्रेटर देन E के लिए जो बीच में जो दो ब्लैंक है इसमें क्या क्या हो सकता है, तो या तो ग्रेटर इक्वल हो जाए या तो बराबर हो जाए। दोनों ही केस में ये हमारा सही होगा, ठीक है, क्योंकि एक ग्रेटर इक्वल तो यहाँ पे पहले से ही है।
और एक ब्लैंक में हम लोग यहाँ पे अगर ग्रेटर इक्वल भी भर देंगे तब भी सी ग्रेटर इक्वल टू ई होगा, और यहाँ पे अगर इक्वल टू भी भर देंगे तब भी सी ग्रेटर इक्वल टू ई ही होगा। ठीक है, तो दोनों ही केस यहाँ पे संभव है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। m ग्रेटर देन t, p लेस देन इक्वल टू s। अब m ग्रेटर देन t है, m ग्रेटर देन t है, ब्लैंक एक ही है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या क्या आंसर हो सकता है, तो हम कहेंगे यहाँ पे ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर इक्वल टू हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सूटेबल है इसके हिसाब से। लेकिन ये नहीं संभव है, बी अगर हो जाएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा लेस देन अगर यहाँ पे तो ब्लॉक हो जाएगा, ये भी ब्लॉक कर देगा इसको। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है कि एस जो है, देखिए पी लेस देन इक्वल टू एस को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एस ग्रेटर इक्वल टू पी। अब एस से पी जाना है हमें, अगर एस अब ग्रेटर इक्वल टू पी है, एस जो है ग्रेटर इक्वल टू पी है, देखिए इस तरह से है, एस यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे पी है, बराबर माफ़ कीजिएगा यहाँ टी है, यहाँ पे क्या है टी है, फिर बराबर पी है। तो आप भी जानते हैं कि एस और पी के बीच में अगर रिलेशन ग्रेटर इक्वल टू हमें करना है तो यहाँ पक्का पक्की बात है कि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू ही आएगा, और कुछ भी आएगा तो ये ग्रेटर इक्वल टू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एकमात्र ऑप्शन ई ऑप्शन है जहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू दिया हुआ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इक्वल टू देंगे तो एस बराबर पी हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे बोल रहा है एस ग्रेटर इक्वल टू पी, और ये तभी संभव है जब ये ऑप्शन हो ई नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इलाहाबाद बैंक पीओ 2010 का क्वेश्चन है। अभिव्यक्ति m लेस देन इक्वल टू के, m लेस देन इक्वल टू के है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं k ग्रेटर इक्वल टू m। ठीक है, पलट करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो k ग्रेटर इक्वल टू m है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर k है ग्रेटर, क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन वाला ये यहाँ पे लिख रहे हैं, इतना दूर यहीं लिख लेते हैं, k ग्रेटर इक्वल टू m, यहाँ पर ब्लैंक है, वाट है, क्वेश्चन मार्क्स, तो उसके बाद m है, वाट की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन में हमें बस इतना ही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा प्रतीक रखा जाना चाहिए, बस इतना ही पूछ रहा है। जब इतना ही पूछ रहा है क्वेश्चन में तो k, तो आप बताइए k और m के बीच में, यहाँ l और m के बीच में क्या सिंबल आ सकता है। अगर ग्रेटर सिंबल कर देंगे, अगर यहाँ पे ग्रेटर सिंबल कर देंगे तो k ग्रेटर देन m हो जाएगा, जो कि हमें करना नहीं है। ठीक है, अगर बराबर सिंबल कर देंगे तब भी k ग्रेटर देन m हो जाएगा, बराबर सिंबल में भी यहाँ पे k ग्रेटर देन m हो जाएगा, लेकिन ग्रेटर देन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बना, या तो बराबर हो जाए या तो ग्रेटर इक्वल हो जाए, दोनों ही केस में k ग्रेटर इक्वल टू m हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बात कि ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये लेस देन का साइन हो जाएगा, ये तो ब्लॉक कर देगा। यहाँ ई नंबर ऑप्शन भी ब्लॉक कर देगा, सी नंबर ऑप्शन भी ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन भी ब्लॉक कर देगा। ए नंबर ऑप्शन तो संभव ही नहीं है, तो बच क्या गया, सिर्फ डी नंबर, बच क्या गया, सिर्फ डी नंबर। ठीक है, क्योंकि और कुछ यहाँ पे ऑप्शन बचा ही नहीं। ऐसे ग्रेटर इक्वल टू भी आंसर यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो जो ऑप्शन में है इक्वल टू वो मारेंगे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ 2010, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में, अर्थात यहाँ कथन है अभिव्यक्ति का मतलब, ठीक है, h लेस देन इक्वल टू f और j ग्रेटर देन इक्वल टू h, ग्रेटर इक्वल टू नहीं है, j ग्रेटर देन h, तो यहाँ पे बोल रहा है निश्चित रूप से सत्य होगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है, कभी सत्य की जगह असत्य भी दे देता है, तो उसका ध्यान रखना है। तो j ग्रेटर देन h है, j ग्रेटर देन h है, तो j ग्रेटर देन h कब होगा। ठीक है, या फिर तो आप उल्टा ही देख लीजिए। ठीक है, इसको उल्टा कर लेते हैं, j ग्रेटर देन h को ऐसे कर लेते हैं कि h जो होगा हमारा वो लेस देन j होगा, क्योंकि इसी सीरीज में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, h से j गया हुआ है, तो हम लोग भी h से j का रिश्ता देख लेते हैं। h जो है j से छोटा है, h जो है j से छोटा है। देखिए पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो h जो है j से बड़ा हो जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे आप तो h जो है j से छोटा है, दूसरा ऑप्शन में सही हो जाएगा हमारा, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। j जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा h से बड़ा है। अभी इतना पे ही सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक और सही करना है हमें। सी ऑप्शन चेक करते हैं पहले, सी ऑप्शन भी अभी हमारा आंसर में है।
पहले एलिमिनेट में कौन कौन बाहर हो जाता है वो देख लेते हैं। सी ऑप्शन भी अभी आंसर हमारा हो सकता है, बी भी हो सकता है। इसमें देखिए फिर एच जो है जे से बड़ा हो गया तो डी भी आंसर नहीं हो सकता है। ई तो तब मारेंगे जब बी और सी भी आंसर नहीं होगा। एक और चीज़ क्या था यहाँ पे कि एच जो है लेस देन इक्वल टू एफ है, ठीक है। अब हमें रिश्ता चाहिए एफ से एच, तो इसको पलट लेते हैं, एफ को कर लेते हैं ग्रेटर इक्वल टू एच। तो एफ ग्रेटर इक्वल टू एच कहाँ है देख लीजिए। बी ऑप्शन में एफ जो है एच से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे छोटा है, तो हमें तो लेकिन बड़ा चाहिए ना, यहाँ गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में देख लीजिए ग्रेटर इक्वल टू है कि नहीं है एच से, बिल्कुल ग्रेटर इक्वल टू है, और जब ग्रेटर इक्वल टू है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा 6 का, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए निश्चित रूप से सत्य है, अभिव्यक्ति सत्य कर दिया है। इसमें से बोल रहा है पांचों ऑप्शन में से कौन सा अभिव्यक्ति सत्य होगा, ठीक है। पांचों ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। दिया हुआ क्या है, ए लेस देन सी लेस फिर ग्रेटर इक्वल टू बी इक्वल टू डी फिर लेस देन इक्वल टू ई, ठीक है। ये पांचों दिया हुआ है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 2010 का क्वेश्चन है, ये भी 10 में लगता है ज़्यादा पूछा हुआ है, 10 का ही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ से आप बताइए ए जो है लेस देन इक्वल टू डी होगा क्या, कहीं से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ये यहाँ देखिए ए और डी के बीच में जाने के लिए बीच में ब्लॉक हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ई बराबर डी है क्या, ई बराबर डी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, डी ग्रेटर देन सी होगा क्या, डी ग्रेटर देन सी। देखिए डी ग्रेटर देन सी के लिए देखिए यहाँ पे देखिए सी जो है सी से ऐसे है ग्रेटर देन इक्वल टू बी बराबर डी। हमें बोल रहा है डी जो है सी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ डी छोटा हो गया है, डी जो है सी से छोटा हो गया, तो ये भी आंसर सही नहीं है। अब ई जो है लेस देन बी है क्या, ई जो है बी से छोटा होना चाहिए, ई जो है बी से छोटा होना चाहिए, गलत है। यहाँ देखिए, ठीक है, ई जो है बी से बड़ा है। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, तो और इसको सीधा करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा कि ई ग्रेटर इक्वल टू बी, लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, ई लेस देन बी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो 7 का हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है। आगे बढ़ते हैं। एल ग्रेटर देन पी निश्चित रूप से गलत होगा, ठीक है। एल ग्रेटर देन पी जो बोल रहा है यहाँ पे निश्चित रूप से गलत बोल रहा है, तो ठीक है, इसको गलत को गलत रहने देते हैं। तो L ग्रेटर देन P, इसको हमें क्या करना है, गलत करना है, ठीक है। ये गलत होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि गलत होना चाहिए, तो बाकी कुछ भी हो जाए L और P के बीच में रिश्ता, बस L ग्रेटर देन P जहाँ पे है वो हमारा गलत है। देखिए पहला ऑप्शन में L ग्रेटर देन P है, ये तो सही है, ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, L ग्रेटर देन P, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे L जो है P से बड़ा नहीं है, तो ये अभी तक आंसर यही लग रहा है, और सभी तो आंसर होगा नहीं क्योंकि पहला वाला गलत हो चुका है, तो आगे चेक करने का ज़रूरत है नहीं। बाकी चेक करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी L ग्रेटर देन P, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी L ग्रेटर देन P, यहाँ भी ठीक है, तो बाकी सारे जगह पे L ग्रेटर देन P है। बस एक बी ऑप्शन में जो है L जो है ग्रेटर ना होकर के लेस देन इक्वल टू P है, और हमसे यही बोल रहा था कि L ग्रेटर देन P नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो गलत होना चाहिए। तो किस कहाँ पे गलत होगा, बी ऑप्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 से 13 तक लगातार क्वेश्चन है, SBI PO 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। R ग्रेटर देन O बराबर A ग्रेटर देन S लेस देन T। अब इसमें बोल रहा है कि ये निश्चित रूप से सत्य है, ये जो कथन है निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, पांचों ऑप्शन जो है वो कौन सा सत्य है, बगल में लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा से दिखाई देता है, समझाने में भी आसान होता है। तो इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है O ग्रेटर देन T, क्या O ग्रेटर देन T है, तो आपका ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकिंग पोजीशन है, एक ग्रेटर एक लेसर, तो ये ब्लॉकिंग पोजीशन है, ये संभव नहीं हो सकता है। यहाँ नो रिलेशन का केस है O और T के बीच में। S लेस देन R है क्या, S जो है लेस देन R, तो आपका ये फिर से S और R के बीच में रिलेशन तो यहाँ बन सकता है,
तो देखते हैं क्या है, एस जो है हमारा लेस देन आर होना चाहिए, अर्थात आर हमारा बड़ा होना चाहिए। तो आर बड़ा है या नहीं है, तो बिल्कुल आर जो है यहाँ पे ग्रेटर देन एस है। और इसी को उल्टा लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखाएगा, ठीक है, एस लेस देन आर। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। आगे चेक करने का जरूरत है नहीं, जब बी ऑप्शन मिल ही गया हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को किस प्रतीक से बदल दिया जाए। ये सारा क्वेश्चन SBI PO 2013 का है, जिससे कि P ग्रेटर देन A, T लेस देन इक्वल टू L निश्चित रूप से सत्य हो। ठीक बात है, अगर P ग्रेटर देन A चाहिए हमें, ये हमारा क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। और एक क्या सत्य होना चाहिए, T लेस देन इक्वल टू L। अगर इसको सीधा सीधा लिखे तो L लेस देन A ग्रेटर इक्वल टू T हो जाएगा। ये दोनों हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, अब P ग्रेटर देन A है, तो P ग्रेटर देन A तो यहीं तक का कहानी है, इसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे बस एक ही चीज़ हो सकता है, अगर P ग्रेटर देन A है तो एक भी ये वाला सिंबल नहीं आएगा, ये दोनों सिंबल नहीं आ सकता है, नहीं तो ये ब्लॉक हो जाएगा, नहीं तो ये ब्लॉक हो जाएगा। तो आप C नंबर को काट दीजिए बिना कुछ सोचे, A नंबर को आप काट दीजिए बिना कुछ सोचे, E नंबर को आप काट दीजिए बिना कुछ सोचे, क्योंकि ये लेस देन वाला सीन नहीं हो सकता है, नहीं तो ये ब्लॉक हो जाएगा। तो 3 ऑप्शन तो कट गया। अब ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल टू होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक और चीज़ है, L ग्रेटर इक्वल टू T। अब L ग्रेटर इक्वल टू T है तो पक्का बात है कि L ग्रेटर नहीं आएगा एक भी ऑप्शन में। L के बाद जितना भी जगह खाली है वहाँ कहीं भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए L और T के बीच में। तो एक ही जगह खाली है वाट वाला, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ग्रेटर नहीं आएगा। तो B ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो क्या आंसर होगा, ग्रेटर इक्वल टू D नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली क्रम कौन से चिन्ह आने चाहिए, उसी समान क्रम में बाएं से दाएं। ठीक बात है, जिससे कि B ग्रेटर देन N, D लेस देन इक्वल टू N निश्चित रूप से सत्य हो। देखिए, इसको आपको निश्चित रूप से सत्य करना है, ठीक है, B ग्रेटर देन N और D लेस देन इक्वल टू L को, और ये पांचों जगह को आपको फिल करना है। अगर B ग्रेटर देन N है, ठीक है, B ग्रेटर देन N है, तो कितना जगह खाली है, 1 2 3, ये 3 जगह हमारा यहाँ पे खाली है। तो अब आप देखिए, जब 3 जगह यहाँ पे खाली है तो क्या B ग्रेटर देन N के लिए तो कम से कम तो 1 चाहिए हमें। सबसे पहले B और N के बीच में कितना स्पेस है, तो 3 स्पेस है। तो 1 2 3 स्पेस में एक तो पक्का पक्की पहले ग्रेटर होना चाहिए, एक ग्रेटर कंफर्म है। इसके बाद क्या नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता है, ये तो एक चाहिए हर हाल में। क्या नहीं होगा, तो आप बोलिएगा लेस देन का कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। दोनों लेस देन का साइन नहीं हो सकता है, ना लेस देन ना ही लेस देन इक्वल टू। अगर ये हो जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा पहला 3 में। तो पहला 3 में आप देख लीजिए कहीं भी क्या लेस देन का साइन है, तो आपको C ऑप्शन में दिखाई देगा एक लेस देन का साइन यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं क्या लेस देन का साइन कहीं पे है, तो कहीं पे भी नहीं है। तो B ग्रेटर देन N से हम लोग सिर्फ एक ऑप्शन बाहर कर सके, वो है C ऑप्शन। इसके बाद क्या है, D लेस देन इक्वल टू L। अगर इसको सीधा सीधे लिखा जाए तो L ग्रेटर इक्वल टू D, L ग्रेटर इक्वल टू D। तो L और D के बीच में फिर कितना स्पेस है, तो 1 2 3, पहला वाला ब्लैंक छोड़ करके, ये वाला छोड़ करके बाकी 3 पे हमें चेक करना है सब जगह। ये 3 पे हमें चेक करना है, अब हमें पीछे से अब हमें चेक करना है। तो L और D के बीच में कितना है, 3 स्पेस फिर खाली है। और L ग्रेटर इक्वल टू D के लिए हमें क्या चाहिए, पहला बात कि ग्रेटर नहीं चाहिए। ग्रेटर अगर हो गया तो हमारा गड़बड़ा जाएगा बात। तो 2 3 4 जो यहाँ पर जो ये आएगा, कहीं पर भी ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो B ऑप्शन में ग्रेटर आपको दिख रहा है लास्ट में, बिल्कुल दिख रहा है आपको, तो ये नहीं हो सकता है। E ऑप्शन में आपको एक ग्रेटर दिख रहा है, तो E भी नहीं हो सकता है। अब क्या क्या बच गया, अब हमारा बच गया A ऑप्शन और बच गया D ऑप्शन। अब A और D में देख लेते हैं। देखिए, B ग्रेटर देन N के लिए हमें एक ग्रेटर भी चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं था। A ऑप्शन में एक भी ग्रेटर है ही नहीं, ठीक है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता है। तो एक ही आंसर बचा, ऑप्शन बचा D नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है दिए गए प्रसार के खाली स्थानों में क्रम से कौन से वर्ण आने चाहिए, उसी समान क्रम में बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं का बात कर रहा है, जिससे कि A लेस देन P निश्चित रूप से असत्य हो। देखिए, A लेस देन P को निश्चित रूप से असत्य होना होगा। A लेस देन P को जो है निश्चित रूप से असत्य होना होगा, ठीक है। अर्थात इसी को हम लोग सीधा लिखेंगे तो P ग्रेटर देन A को असत्य होना होगा, जहाँ भी चाहिए हम लोग को। तो P और A को सिर्फ आप देख लीजिए कि ये कहाँ कहाँ हो सकता है, ठीक है।
पहला ऑप्शन में देखिए P और A कहाँ कहाँ है, ये हमें गलत करना है। P ग्रेटर देन A जो है हमें गलत करना है, ठीक है। इस पे हम लोग इस पे बनाते हैं P और A को, तो P ग्रेटर देन A नहीं होना चाहिए। तो अगर आप पहला ऑप्शन में देखेंगे P और A और इसको आप यहाँ बैठाने की कोशिश करेंगे P और यहाँ A, तो P ग्रेटर देन A यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमें बोल रहा असत्य होना चाहिए, यहाँ पर तो सत्य हो जाएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। तो इसको ज़रा हटा लेते हैं, तो ये गलत हो गया A नंबर। दूसरा बड़ा में फिर और कहाँ है P और A, तो आपको यहाँ दिखाई देगा P और A, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग A कर रखें और यहाँ पर अगर हम लोग P को रखें, ठीक है, यहाँ पे अगर A और P को रखें तो फिर आपको दिखाई देगा कि P जो है A से बड़ा हो गया, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। P को हमें A से बड़ा नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। फिर A और P यहाँ पे पहला और तीसरा जगह पर है, इसको ज़रा सा हटा लेते हैं। फिर यहाँ पे कहाँ है A और P जो है पहला और तीसरा पे, तो यहाँ पर अगर A हो जाएगा और यहाँ पे तीसरा पे P हो जाएगा, तो आपको फिर ये दिखाई देगा कि P जो है ग्रेटर देन A हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारे लिए, ये भी हमारे लिए गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं D का। D में देख लेते हैं D में क्या है। फिर कहाँ से P और A देखना है, हमें सिर्फ दूसरा और तीसरा में है, दूसरा और तीसरा में है, दूसरा और तीसरा में, तो इसको मिटा लेते हैं, दूसरा में A को रख देते हैं, फिर P रख देते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे P जो है A से बड़ा हो गया, P जो है A से बड़ा हो गया, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब एक ही बच गया, ये सही होना ही होगा, फिर भी चेक कर दे रहे हैं। P और A, पहला ऑप्शन में P को रख रहा है, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं डैश, ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा मिटाना होगा। यहाँ पे ऐसे है, फिर डैश है, फिर ऐसे है, ऐसे नहीं है, फिर ऐसे है, फिर डैश है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, P पहला में है, तीसरा ऑप्शन में A है, तो यहाँ पे P और उसके बाद A को कहाँ रख रहा है, यहाँ पे A नहीं रख रहा है, यहाँ तो डैश है, यहाँ पे क्या है, डैश है। पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, यहाँ पर फिर A, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा P जो है A से छोटा हो गया, और हमें यही करना था, P को जो था A से सिर्फ बड़ा ना हो, तो यहाँ पर P जो है A से छोटा हो गया, इसका मतलब P A से बड़ा नहीं है, तो ये वाला कथन असत्य हो गया, और यही हमसे पूछ रहा था। तो आंसर हो गया हमारा E नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है फिर से वही क्रम आने चाहिए, निश्चित रूप से असत्य हो, ठीक है। यहाँ भी असत्य वाला कहानी चल रहा है। F ग्रेटर देन N, इसको अगर हमें गलत करना है F ग्रेटर देन N को, ठीक है, F ग्रेटर देन N को क्या करना है, हमें गलत करना है। दूसरा क्या है, U ग्रेटर देन D, इसको भी गलत करना है, ठीक है। तो U और D के बीच में ग्रेटर ऑप्शन अगर कहीं भी दिख रहा है तो वो हमारा, उसको हमें गलत करना है। तो चलिए देख लेते हैं, पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन से देखिए F है ग्रेटर देन N, तो यहाँ पे पहला ब्लैंक, यहाँ दूसरा ब्लैंक, यहाँ तीसरा ब्लैंक, तो इधर से तीनों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। F और N के बीच में, तो यहाँ पे तो नो रिलेशन का केस हो जाएगा। F और N के बीच में, F और N के बीच में क्या होगा, यहाँ पे नो रिलेशन का केस हो जाएगा। इसको फिलहाल अभी ऑप्शन में रखते हैं, A नंबर को बाद में चेक करेंगे। B नंबर का चेक करते हैं। F जो है N से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा F जो है N से बड़ा ना होकर के यहाँ पे छोटा हो जाए, क्योंकि पहला ही ऑप्शन क्या है, लेस देन का साइन है, तो F जो है N से छोटा हो जाएगा, F जो है N से छोटा हो जाएगा। और यही हमें बोल भी रहा है, हमें बड़ा नहीं करना है, हमें क्या करना है, हमें बड़ा नहीं करना है। यहाँ पे क्या है, छोटा है, तो ठीक बात है, छोटा है तो ये भी ऑप्शन अभी ठीक है F ग्रेटर देन N के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन भी ठीक है अभी F ग्रेटर देन N के हिसाब से। चौथा ऑप्शन को आप देखेंगे तो चौथा ऑप्शन को आप डायरेक्ट गलत कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि F जो है ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा N, और हमें क्या करना था, हमें करना था F ग्रेटर देन N, F ग्रेटर देन N, इसको गलत करना था। यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सही है, यहाँ भी तो कर सकते हैं, यहाँ भी ठीक है ऑप्शन में, ये भी ठीक है। F ग्रेटर इक्वल टू N जो होगा, यहाँ नीचे लिख रहे हैं F ग्रेटर इक्वल टू N, अगर कोई चीज़ हो रहा है तो ये भी तो इसको गलत ही कर रहा है। F ग्रेटर देन N, इसको, इस कथन को क्या कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आंसर यहाँ पे हमारा हो सकता है। E नंबर ऑप्शन को अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग डायरेक्ट गलत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर इक्वल है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एफ जो है ग्रेटर देन एन आ जाएगा आंसर में। तो ई ऑप्शन को फिलहाल हम लोग एक गलत कर सकते हैं, बाकी हम लोग अभी किसी को नहीं छाट सके हैं यहाँ से। इसके बाद क्या बोल रहा है, u ग्रेटर देन डी है, u जो है ग्रेटर देन डी है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब निश्चित रूप से बोलता है ना कि निश्चित रूप से असत्य होना चाहिए, तो नो रिलेशन वाला केस भी बाहर हो जाता है। ठीक है, नो रिलेशन वाला केस भी बाहर हो जाता है, क्योंकि अगर निश्चित रूप से तब हम लोग नहीं कह पाएंगे। क्योंकि अगर किसी चीज़ में अगर मान लीजिए एफ और एन के बीच में रिलेशन चाहिए और ऐसे हो जाए कि एफ ग्रेटर देन डी और लेस देन एन, तो यहाँ से तो हम लोग एफ और एन के बीच में रिलेशन निकाल नहीं सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग निश्चित रूप से कह ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी ऑप्शन बाहर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम लोग मान के नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये होता है। फिलहाल आपको दूसरा ऑप्शन से दिखाते हैं, u ग्रेटर देन डी से, u ग्रेटर देन डी से, इससे चेक करते हैं। इसको भी हमें गलत करना है, तो जहाँ पर ये u ग्रेटर देन डी आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। तो u और d के बीच में देख लीजिए, दो ऑप्शन आएगा आपको, लास्ट वाला 2 आएगा u और d के बीच में। तो ए नंबर ऑप्शन में आप देखेंगे u ग्रेटर देन डी यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को देखिए, रेड ले लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों को देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u ग्रेटर देन डी हो जाएगा। देखिए अलग से यहाँ पे लिख दे रहे हैं u डैश n डैश d। अगर यहाँ पे एक सिंबल ग्रेटर का हो गया तो u ग्रेटर देन d आ जाएगा, लेकिन हमें नहीं लाना है, तो ये ए ऑप्शन बाहर हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं, यहाँ भी अगर आप ध्यान देंगे तो u ग्रेटर देन d हो जाएगा, क्योंकि एक ग्रेटर है, तो ये भी बाहर हो गया। ठीक है, इसके बाद सी ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, u लेस देन d है, ग्रेटर ना होकर के लेस देन है, तो यहाँ पे ठीक है। ये ऑप्शन हमारा आंसर अभी हो सकता है सी नंबर वाला। आगे देख लेते हैं, और एक डी नंबर है। डी नंबर में क्या होगा, u जो है ग्रेटर इक्वल टू, u का है हमारा ग्रेटर इक्वल टू d है, तो u हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल टू d है। तो u अगर ग्रेटर इक्वल टू d है तो यहाँ से हम लोग निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि u जो है d से बड़ा नहीं है। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि u d के बराबर, u d से बड़ा हो जाए, या तो u d के बराबर हो जाए, ये दोनों ही केस यहाँ पे हो सकता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोल रहा है निश्चित रूप से सत्य होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सत्य के लिए हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, हम लोग सी ऑप्शन चुनेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। और ये जो सी ऑप्शन दिख रहा है ना, सी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन में जो यहाँ पे दिख रहा है, यदि या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 सत्य है, ये सबसे खतरनाक ऑप्शन है, आइदर 1 और 2 वाला। क्यों खतरनाक है आपको आगे पता चल जाएगा। अभी तक जो हम लोग सवाल बना रहे थे ना, उसमें निष्कर्ष था, उसमें क्या था, निष्कर्ष था 1, निष्कर्ष 2, और हम लोग सिर्फ इसको बोल रहे थे कि ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है, बस हम लोग अभी यही कर रहे थे। लेकिन अब हमें ये भी चेक करना होगा, क्या इन दोनों को मिला करके एक आंसर और निकाला जा सकता है कि ये सही नहीं हुआ, अगर ये सही हो गया तो ये गलत है, और ये अगर गलत है तो ये पक्का सही होगा। तो इसी को बोला जाता है आइदर 1 और 2। ये बहुत खतरनाक ऑप्शन होता है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे 14 से 18 तक को, फिलहाल आगे बना लेते हैं। चलिए कथन है m ग्रेटर देन n बराबर r, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और निष्कर्ष दिया हुआ है n ग्रेटर देन s, n बराबर s। तो अब आप बताइए, n और s के बीच में रिलेशन चाहिए, कैसे जा सकते हैं, n से पहले r जाना होगा, फिर r से हमें s जाना होगा। तो यहाँ n बराबर r हो गया, और r जो है ग्रेटर इक्वल टू s है, यहाँ r जो है ग्रेटर इक्वल टू s है। अब ये एक स्टेटमेंट हो गया, इससे हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं। क्या n ग्रेटर s है, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो नहीं है। n इक्वल टू s है, आप कहेंगे नहीं, ये भी नहीं है। तो क्या ये पूरी तरह से गलत है, तो आप कहेंगे नहीं, ये पूरी तरह से गलत नहीं है। n जो है हमारा, यहाँ पे आंसर जो आएगा हमारा, n ग्रेटर इक्वल टू s आएगा। n हो सकता है कि ग्रेटर हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर ग्रेटर नहीं हुआ तो ये पक्का है कि वो फिर इक्वल टू होगा, या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं, दोनों को मिला करके, कि या तो एक सही होगा, ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, या तो एक सही है या तो 2 सही है, इन दोनों में से कोई एक सही है, दोनों में से कोई एक अनुसरण करेगा, फॉलो करेगा इसको। ठीक है,
ऑप्शन को, ये ऑप्शन ही बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों निष्कर्ष यहाँ पे सामने से 100% सही नहीं है, फिर भी जो यहाँ पे आंसर होगा ये नहीं होगा, ना तो एक ना तो दो अनुसरण करते हैं। ये डी ऑप्शन हमें यहाँ नहीं मारना है, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आंसर नहीं मारना है, ना ही ये मारना है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। हमें यहाँ पर ये मारना है कि इन दोनों में से कोई एक सही होगा, या तो एक या तो दो, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है m ग्रेटर इक्वल टू r और s तक जाना है। ठीक है, m ग्रेटर इक्वल टू r, फिर s तक जाना है। तो s तक तो डायरेक्ट जा ही सकते हैं m का, तो m ग्रेटर इक्वल टू r है, और उसी से m ग्रेटर इक्वल टू s भी निकल जाएगा। ठीक है, और r से फिर t का क्या रिलेशन है, तो r से फिर t का रिलेशन है यहाँ पे r ग्रेटर देन t, तो m जो होगा t का ग्रेटर हो जाएगा। ये तीन कंक्लूजन यहाँ से भी हम लोग का निकला है इस दो स्टेटमेंट से। m ग्रेटर देन r यहाँ से निकाल लिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद m ग्रेटर इक्वल टू s हो जाएगा, तो ये भी निकाल लिए यहाँ से। उसके बाद m ग्रेटर देन t हो जाएगा, क्योंकि r अगर t से बड़ा है तो m भी t से ग्रेटर ही होगा। ठीक बात है। तो उसके बाद यहाँ से, क्योंकि प्राथमिकता विकल्प समझा दिए थे कि ये सबसे बड़ा होता है, ये होता है, फिर बराबर होता है। अगर m यहाँ है, अगर r यहाँ है, तो बीच में अब कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है। एक ग्रेटर सिंबल कहीं भी आ गया, इस तीनों में से कहीं भी आ गया, तो m जो होगा यहाँ पे हमेशा r से बड़ा ही होगा। तो इस तरह का कल समझा दिए थे। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। m ग्रेटर देन s है, m क्या है, ग्रेटर देन s है। तो यहाँ पर हम लोग अभी निकाले कि m जो है ग्रेटर देन s नहीं है, तो फिलहाल के लिए हमारा गलत है। ठीक है, हो सकता है सही भी हो। और तीसरा ऑप्शन में m इक्वल टू s है, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर इन दोनों को एक साथ अगर मिला करके देखा जाए तो हमारा ये कंक्लूजन निकलेगा, या तो m ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि या तो 1 या 3, ये कंफर्म इन दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, 1 और 3 में। और m ग्रेटर देन t में तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या देना है हमें, केवल 2 अनुसरण करती है, तो आप हो जाइएगा सरासर गलत। ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, यही तो खेल है इसमें। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि केवल 2, यहाँ जो आंसर होगा वो ये होना चाहिए, केवल 2 और लगेगा, या तो 1 या 3 सत्य है। 2 तो सत्य है ही, इसके अलावा कौन सत्य है, या तो 1 या तो 3। क्या ये ऑप्शन कहीं भी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या मारना है, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आपको आंसर मारना है। ऐसे केस में जो आंसर आ रहा है वो आंसर अगर यहाँ पर नहीं है तो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको ठीक से पूरा समझ नहीं आ रहा होगा, सब समझ आ जाएगा, परेशान नहीं होना है, बढ़ते चलना है। जहाँ 10 ठो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए m ग्रेटर इक्वल टू u बराबर t लेस देन p बराबर w। अब m और p के बारे में बोल रहा है कि m जो होगा p से क्या होगा। तो देखिए m यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो दिख रहा होगा आपको कि एक ग्रेटर है और एक लेसर है, तो ये तो ब्लॉक हो जाएगा। m और p के बीच में हम कोई रिलेशन निकाल ही नहीं सकते, ये ब्लॉक हो जाएगा। m और p के बीच में हम कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। m बराबर t होगा क्या, m बराबर t, m ग्रेटर इक्वल टू t होगा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे, इन दोनों को अगर हम लोग एक साथ मिलाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ये आंसर ठीक है। m बराबर t पूरा सही नहीं है, m ग्रेटर देन t ये भी पूरा सही नहीं है, आधा सही ये भी है, आधा सही ये भी है। इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा या तो 2 या 3, या तो 2 या 3। तो यहाँ पर ये आंसर मत मार दीजिएगा, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 का मतलब होता है कि 2 और 3 दोनों सही है। यहाँ पर 2 और 3 दोनों सही नहीं है, 2 या 3 में से कोई एक सही है। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी आंसर मत मारिएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष सही है यहाँ पे। निष्कर्ष क्या सही है यहाँ पे, या तो 2 या तो 3, और ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर होगा इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, जो आंसर निकला अगर वो आंसर ऑप्शन में नहीं है तो सीधा हमें आंसर मारना है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, a बराबर u, a ग्रेटर देन u, a u। अब a और u में क्या कहानी है देख लेते हैं। a जो होगा लेस देन इक्वल टू u होगा, लेकिन यहाँ से इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आ रहा है, a जो होगा ग्रेटर इक्वल टू u आ रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है तो ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ पे ये दोनों ही निष्कर्ष गलत हो गया। दोनों को मिला करके भी हम लोग कोई निष्कर्ष यहाँ पे नहीं निकाल सकते हैं। अब a और r में देख लेते हैं, a और r में रिलेशन कैसे निकलेगा। तो a लेस देन इक्वल टू p दिया हुआ है और p और r में क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये तो ब्लॉक हो गया, तो ब्लॉक हो जाता है तो हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो a और r में भी कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या मारिएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ गलत हो जाइएगा। यहाँ पर क्या मारिएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे गलत हो जाइएगा। यहाँ पर आंसर होगा कि 1 भी गलत है, 2 भी गलत है, 3 भी गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी नंबर, कि इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करते, इनमें से कोई भी निष्कर्ष सत्य नहीं है, सारा असत्य है, सारा गलत है। तो यहाँ जो आंसर होगा वो आंसर होगा डी। तो बहुत ही बारीकी से सबको समझना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 23 से 33 तक लगातार क्वेश्चन है और पांचों ऑप्शन यही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या तो 1 या तो 2 सही है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, सभी निष्कर्ष सही है। 23 से 33 तक में लगातार क्वेश्चन में हमें यही प्रैक्टिस करना है, खुद से आंसर लिखना है हमें। ये पांचों ऑप्शन हो जाएगा और खुद से आंसर लिखना है क्या होगा। पहले आप खुद से बनाइएगा, प्रयास कीजिएगा खुद से बनाने का। जब आपका नहीं बनेगा तो फिर वीडियो देखिएगा। ठीक है, और कथन ये है 23 से 33 के लिए, कथन सारा जगह पे सेम है। चलिए इसको देख लेते हैं। r और u में संबंध चाहिए, r और u के लिए कैसे संबंध निकलेगा। तो r का n से हमें पता है कि r जो है यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू n है पहला वाला में, दूसरे वाला में u बराबर n है, n बराबर u है, तो यहाँ पे u कर दिए। r और u में क्या रिलेशन निकल गया, r ग्रेटर इक्वल टू u। अब इससे हम लोग चेक करते हैं, r ग्रेटर इक्वल टू u हो जाएगा इन दोनों को मिलाने पर। ठीक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे, r ग्रेटर देन u गलत है, r इक्वल टू u भी गलत है, लेकिन r ग्रेटर इक्वल टू u अगर इन दोनों को हम लोग मिला दे तब हम लोग कहेंगे या तो 1 या तो 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, या तो 1 या तो 2 यहाँ पे सही होगा। तो इन दोनों में से कोई भी एक सही है। आगे बढ़ते हैं। तो r ग्रेटर है तो यहाँ पे तो लेसर दिया हुआ है, तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, r इक्वल टू u ये भी गलत है। इन दोनों को मिला कर कुछ बनाया जा सकता है, इन दोनों को मिलाने पे क्या बनेगा, r लेस देन इक्वल टू u, r लेस देन इक्वल टू u, लेकिन ये है क्या, नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। r ग्रेटर इक्वल टू u बनता तब हमारा होता या तो 1 या तो 2। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पर ये होगा। दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर हमारे गलत है। ठीक है, यहाँ पर दिए हुए सभी निष्कर्ष गलत है। आगे बढ़ते हैं। नन फॉलोज, इनमें से कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहा है, अनुसरण नहीं कर रहा है, सारा गलत है। इसके बाद देखते हैं, r ग्रेटर देन u हो सकता है, फिलहाल के लिए गलत है। r लेस देन u ये तो सरासर गलत है। अब इन दोनों को फॉलो करके क्या हमारा आंसर क्या निकलेगा, क्या ये वाला आंसर आ सकता है, तो आपका ये नहीं आ सकता, क्योंकि इक्वल टू वाला साइन तो यहाँ पर है ही नहीं कहीं पे। तो ये वाला आंसर जब नहीं आ सकता है तो ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ भी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों ही में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। r ग्रेटर देन u, फिर r बराबर u। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत है, ये भी गलत है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने पे क्या कोई रिजल्ट आ सकता है, तो आप कहिएगा हाँ आ तो रहा है, लेकिन उसको मैच करना होगा। क्या मैच करने पे आंसर आ रहा है, देखिए तो यही वाला है कि नहीं है, बिल्कुल r ग्रेटर इक्वल टू u है। तो यहाँ पर फिर कहानी क्या हो जाएगा, या तो 1 या 2 ये हो जाएगा, आइदर 1 और 2 में से कोई एक सही होगा। ये ऑप्शन चुनेंगे हम लोग इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, u और p में रिलेशन चाहिए। तो u और p में क्या रिलेशन है, यहाँ पे u लेस देन इक्वल टू p निकलेगा इस वाले लाइन से। तो देख लेते हैं, ये गलत है, ये भी गलत है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने पे क्या होगा, तो आप बोलिएगा इन दोनों को कंबाइन करने पे u लेस देन p आएगा, जो कि यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1 या 2, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चुनेंगे हम लोग, या तो 1 या तो 2। इसके बाद क्या है, ये गलत है, u ग्रेटर देन p, u इक्वल टू p भी गलत है, और इन दोनों को मिलाने पर क्या आंसर आएगा,
तो आप कहेंगे u ग्रेटर इक्वल टू p आ रहा है। क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग चुनेंगे दोनों में से ही कोई भी आंसर सही यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे गलत है, असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, u ग्रेटर देन p, तो आप कहेंगे गलत है। u लेस देन p, गलत है। दोनों कंबाइन करने पर क्या होगा, तो आप कहेंगे बराबर का तो साइन है ही नहीं, तो ये वाला सिचुएशन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये वाला सीन नहीं आएगा। तो यहाँ भी दोनों निष्कर्ष गलत है। तो यहाँ भी हम लोग कहेंगे कि दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर गलत है, दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। चलिए 30 नंबर देखते हैं। u लेस देन p फिलहाल के लिए गलत है। p बराबर u या u बराबर p दोनों एक ही बात होता है, तो ये भी गलत है। लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे, अगर इसको ऐसे देखा जाए कि u बराबर p है, अब इसको कंबाइन किया जाए तो आप कहेंगे u लेस देन इक्वल टू p आ रहा है, जो कि हमारा यहाँ पे कथन से भी आ रहा था, स्टेटमेंट से भी आ रहा था, और ये सही था, तो ये भी सही होगा। तो इसका मतलब यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, या तो 1 या तो 2 अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से क्या है, m और p के बीच में रिलेशन है, m और p के बीच में। तो m और p के बीच में रिलेशन कैसे निकलेगा, पहले तो m और n के बीच में रिलेशन चाहिए, फिर n से p का रिलेशन क्या है, तो आप कहिएगा लेस देन इक्वल टू p है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, m और p क्या है यहाँ पे आप कहिएगा कि यहाँ पर तो ब्लॉक हो गया, हम लोग रिलेशन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिलेशन। बात सही है, m और p के बीच में हम लोग कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। तो आप इसमें कभी भी ये मत कीजिएगा कि आंसर चुन लीजिएगा यहाँ पे दोनों निष्कर्ष जो है गलत हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए m ग्रेटर देन p गलत है, बिल्कुल ठीक बात है, हम नहीं बता सकते हैं। m लेस देन p गलत है, हम नहीं बता सकते हैं। m इक्वल टू p होगा क्या, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर आप इन तीनों को मिलाइएगा, जब आप इन तीनों कथन को मिलाइएगा, ठीक है, इन तीनों कथन को हम लोग जैसे ही मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m ग्रेटर देन p, ये भले सही नहीं है लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, m लेस देन p, m बराबर p, वहाँ पे ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ है, मौजूद है ये तीनों पॉसिबिलिटी। तो ब्लॉकिंग में भी ये हो सकता है कि आइदर 1 और 2 का केस बने। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, आप कहेंगे या तो 1 या 2 या 3, इन तीनों में से कोई ना कोई तो सही होना ही होना है। अगर हम आपको कहें कि आप में और मुझ में लंबाई में कौन बड़ा है, तो हम आपको बोलते हैं कि आप मुझसे लंबाई में छोटे हैं। कोई अगर नहीं जान रहा है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, वो बोलेगा हम उसको देखे ही नहीं, कैसे बताएंगे। लेकिन हम उसको बोल रहे हैं कि आप लंबाई में मुझसे बड़े हैं, तो वो बोलेगा हमको नहीं पता। तो फिर हम बोलेंगे हाँ आप जो है लंबाई में मुझसे छोटे हैं, तो फिर बोलेगा कि हमको नहीं पता है। फिर हम बोलेंगे कि हम दोनों एक ही लंबाई के, तो वो बोलेगा ये भी हमको नहीं पता है। लेकिन वो ये बोल सकता है कि इतना हमको मालूम है कि तुम यही तीनों में से कुछ होगा, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या तो बराबर होगा, चौथा कुछ थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा, यहाँ ब्लॉकिंग का केस है, यहाँ ब्लॉक हो गया, यहाँ पे क्या है, ब्लॉकिंग का केस है। लेकिन यहाँ पर भी ये ऑप्शन चुना जा सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा या आइदर और का केस होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3, ये चुना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये ऑप्शन जहाँ पे होगा हमें ये मारना होगा। ठीक है, और ये नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं चुनना होगा। ये ऑप्शन नहीं मार दीजिएगा कि यहाँ पर जो निष्कर्ष दिए हुए हैं ये गलत है, गलत नहीं है, निष्कर्ष यहाँ पे निकल रहा है। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा, इसमें लोग फंसते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, m बराबर p, m नॉट इक्वल टू p। अब फिर वही बात है, m बराबर p और m नॉट इक्वल टू p। अगर m बराबर p है, ठीक है, हमें नहीं पता है m और p के बीच में, क्योंकि हम रिलेशन जानते ही नहीं है। m बराबर p नहीं होगा, हम ये भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि m बराबर p हो सकता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो तो सकता ही है। अगर m बराबर p भी नहीं हो सकता है दूसरा केस में, तो इसका मतलब क्या है, अगर m बराबर p नहीं हो सकता है तो आप कहिएगा या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, और ऊपर से बोल रहा है कि m बराबर p, तो ये तीनों ही कंडीशन तो फुलफिल हो गए। या तो m p के बराबर है, या तो m p से बड़ा है, या तो m p से छोटा है। तो इस दोनों कंडीशन से हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से कोई एक तो पक्का सही होना ही होगा, या तो 1 या तो 2। यहाँ भी हम लोग यही ऑप्शन को हमें चुनना होगा।
32 नंबर में भी क्या होगा, या तो एक आंसर होगा या तो दो होगा, दोनों में से कोई एक निष्कर्ष सही होना ही होगा। यहाँ पे भी हम ये ऑप्शन नहीं चूज करेंगे कि दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, सही आंसर या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो सही है। ठीक है, 33 नंबर देखते हैं। m ग्रेटर देन p, तो आप बोलिएगा गलत है। m लेस देन p आप कहिएगा गलत है। लेकिन क्या इन दोनों को मिला करके आप कुछ निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे निकाल सकते हैं। m ग्रेटर देन p हम बता सकते हैं कि ये सही नहीं हुआ, तो आप कहिएगा ये सही होगा। लेकिन हम कहेंगे अगर ये भी सही नहीं हुआ, हमको क्या पता ये वाला सही हो, लेकिन ये वाला तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो चांसेस तो इसका भी है ना। तो जब तीनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर फिर क्या चुनेंगे, यहाँ पर हम लोग चुनेंगे कि यहाँ पर जो दोनों निष्कर्ष दिए हुए हैं ये दोनों ही निष्कर्ष गलत है। यहाँ पर हम चुनेंगे कि यहाँ पर ये दोनों ही निष्कर्ष गलत है, ये दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। अगर बराबर भी यहाँ पे दिया हुआ रहता तब हम लोग चुनते हैं, यहाँ पर बराबर अगर दिया रहता यहाँ पर तब हम लोग चुनते हैं कि या तो एक या तो दो। बराबर यहाँ पर नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है, दोनों निष्कर्ष जो है यहाँ पे गलत है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर चुनेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पीछे जो 4 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उसको कल, कोडेड इनइक्वालिटीज़ एक लास्ट चैप्टर, एक लास्ट टॉपिक है। ठीक है, क्या है, कोडेड इनइक्वालिटीज़, इसको कल कर लेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज़ को, और कुछ क्वेश्चन जो आज छूटा हुआ है चार्ट हो पीछे उसको भी कर लेंगे और इसके साथ में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।